गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एंड गुड वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। इस जूम पैनल पे आप सभी का वेरी वेरी बहुत बहुत वेलकम है। मेरा नाम जानवी गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। गुड मॉर्निंग जानवी जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नेहा मैम, गुड मॉर्निंग। और मैं दिल्ली से हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर बैजू शाह है, मेरी मम्मी का नाम मिसेस मालती गुप्ता है। तो वेरी वेरी थैंक यू डॉक्टर सुनील भारद्वाज सर, जिन्होंने मुझे इतने सम्मान पूर्वक इस जूम पैनल पे इनवाइट किया। और आप सभी को होस्ट लीडरों को मेरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी थैंक्स। आप सभी ने मुझे इतने सम्मान पूर्वक इस जूम पैनल पे इनवाइट किया। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी मेरे मम्मी पापा के अपलाइन दिनेश यादव सर को, जिन्होंने मेरे मम्मी पापा को इतने बड़े और इतने बड़े अपॉर्चुनिटी बिजनेस में लाके खड़ा किया, इतने बड़े अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया, जहाँ पे इतना हम कुछ सीख पा रहे हैं, इतना हम कुछ कर पा रहे हैं। और मैं सफी सर की टीम से हूँ, सफी मोहम्मद सर की टीम से हूँ मैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर सफी मोहम्मद सर का, जिन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया और 10 बजे वाली जूम मीटिंग को रखी। हमने बहुत सारी चीजें सीखी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी टीम संकल्प के फाउंडर हरीश पिल्लेवान सर सभी को, इतना कुछ सिखाया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मिस्टर सर को, हमारे पिता समान है सर, और जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इस जूम पैनल को, इस टीएमसी को इस इंडिया में लेकर आए और हम सभी यहाँ पे आकर पैसा कमा पा रहे हैं। सो वेरी वेरी थैंक यू AK पांडे सर। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी लीडरों को, क्योंकि आप सभी के बिना मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाती। अगर आप सभी नहीं होते तो मैं यहाँ पे बोल नहीं पा रही होती। मैंने इतना कुछ सीखा है आप सभी लोगों से, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। थैंक यू सर। अब बात करेंगे, आप सभी ने 10 को स्टेप में देखा ही होगा। स्टेप की मोटिवेशन बुक पढ़नी चाहिए, जैसे द सीक्रेट, द पाइपलाइन, रिच डैड पुअर डैड, ये सारी बुक्स हम सभी को पढ़नी चाहिए। तो उन्हीं बुक्स में से एक बुक ये भी है, रिच डैड पुअर डैड, जो हमें ये सारी चीजें सिखाती है। इसको पढ़ने से हम सभी मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हैं और हम सभी आगे बढ़ के सक्सेस पा सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं रिच डैड और पुअर डैड की बुक के बारे में। तो इस बुक में से मैंने 8 ऐसी महत्वपूर्ण बातें निकाली है जो आप लोगों को इस बिजनेस में सक्सेस बनाएगी। ऐसी 8 इम्पोर्टेंट बातें मैंने इस बुक में ढूंढी है। तो पहली बात यहाँ पे है, पहले खुद भुगतान करें। ये सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है जो सभी धनी लोग नियमित रूप से करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी तनख्वाह पाने के बाद पहले अपने बिल और अपने अन्य उपयोगिताओं का भुगतान करते हैं, लेकिन करोड़पति क्या करते हैं, वो हमेशा अपने बैंक खाते में पैसा आने पर खुद का भुगतान करते हैं। तो हम सभी के पास हम क्या करते हैं, जब हमारे पास नौकरी आती है, हम अपने तनख्वाह से बिजली बिल, स्कूल की फीस, ये सभी भरते हैं, ना कि पहले खुद का भुगतान करते हैं। हम सभी को तनख्वाह आने पर पहले सभी लोगों का भुगतान नहीं, बिजली बिल, स्कूल फीस, ये सब नहीं, पहले हमें रीपरचेज करना सीखना होगा। जब हम रीपरचेजिंग करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हम सभी यहाँ पे सक्सेस होते हुए दिखेंगे। सुनना सीखे, लर्न टू लिस्टन वेल। ये पॉइंट आप सभी डायरी पेन लेके बैठिएगा और आप सभी उसमें नोट कीजिएगा। लर्न टू लिस्टन वेल, सुनना सीखे। ऐसी कई परिस्थितियां होती है जहां हमारे लिए चुप रहना बेहतर होता है और किसी को क्या कहना है ये लिस्टन करना जरूरी है। सुनने से हम एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं और हम सीखते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ ठीक से संवाद कैसे किया जाता है। सुनने के माध्यम से हमें नई चीजें सीखने को मिलती है। आप सभी जानते होंगे कि जो लोग सुनना पसंद करते हैं उनके पास ज्यादा नॉलेज होता है। वो अक्सर ज्यादातर सक्सेस सुनने वाले लोग ही होते हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम नई चीजें सीखते हैं। कैसे? अगर जूम पैनल पे मीटिंग चल रही है और मान लीजिए ये जूम मीटिंग जो है हमारे ग्रेट लीडर नेहा सिंह सोलंकी मैम की है और मैम हम सभी को बहुत सारी चीजें सिखा रही है, बहुत सारी बातें बता रही है, और अगर मैं बीच में आके बोलना शुरू कर दूं तो क्या हम सीख पाएंगे, सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। नेहा मैम क्या बता रही है हम उसको नहीं सुन पाएंगे।
अगर हम बोलना शुरू कर देंगे तो हमें सुनना पसंद करना बहुत जरूरी है। जब हम अगर मैं नहीं बोलूंगी और मैं सुनूंगी तो नेहा मैम हमें क्या बता रही है, मैं वो सब चीजें सीख लूंगी। इसलिए दोस्तों, सुनने के माध्यम से हमें नई चीजें सीखने को मिलती है। तो इसलिए आप सभी सुनना पसंद करें, ये बात आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे, खर्च और देनदारियों को कम करें। हमारी दैनिक जीवन शैली में कुछ आदतें को बदलने से आपको खर्चों कम करने में बहुत कुछ किया जा सकता है। यही कारण है कि पैसा का जो बजट है वो बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको अपना पैसा खर्च करने वाली हर चीज की जांच कर देता है। ये आपको किसी भी आवश्यक खर्च को खत्म करने की अनुमति देता है। अब आप लोग क्या करते हैं, हमारे दैनिक जीवन शैली में क्या होता है कि हमारी कुछ आदत होती है, हम मार्केट वगैरह में जाते हैं, जो सामान पसंद आ जाए हम तुरंत खरीद लेते हैं। वो हमारी जरूरत का है या नहीं है ये हम सभी नहीं देखते हैं। और हम सभी क्रांति वर्मा मैम कह रही है कि डबल आवाज आ रही है, तो एक सेकंड मैम। देखा, हम सभी जब भी जाते हैं तो हम सभी फालतू चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। पसंद आ गई, हमने खरीद लिया। वो हमारी लाइफ के लिए, हमारे सक्सेस पार्टनर में जरूरी है या नहीं है, या फिर उसकी जरूरत हम सभी को है या नहीं है, इसका कोई हम ध्यान नहीं रखते हैं और हम खरीद लेते हैं, जिस वजह से हमारे पास पैसा नहीं होता और हम अपने रीपरचेसिंग या फिर कोई प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, बाय लग्जरीज इन द लास्ट नॉट फर्स्ट। लगभग सभी विलासित समय के साथ कम हो जाती है, तो अपनी आवश्यकताओं को और अपनी बचत, अपनी विलासित को प्राथमिकता क्यों दे। जैसे वे कहते हैं, यदि आप किसी ऐसी चीज को खरीदते हैं जिसकी जरूरत आपको नहीं है, तो आप भविष्य में आपको अपनी जरूरत की चीजें के साथ इन्हें बेचना पड़ सकता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमें वो सामान नहीं खरीदना चाहिए। क्या पता आगे जाकर हमें कुछ जरूरत की चीज खरीदने के लिए उन्हें बेचना पड़ जाए। इसलिए दोस्तों, पैसों को बचत करना सीखिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ये पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है। ये भावनाओं के पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है तो कई लोग बड़े ही हंसमुख है। जीवन का 100 में से 10% हिस्सा ही हमारे साथ साथ देता है और 90% हिस्सा हमारे भावनाओं पर निर्भर करता है कि हमारी भावनाएं हमसे क्या करवाती है। भावनाएं हमें उन कामों को करने के लिए प्रेरित करती है जिनको हमें अंत में पछतावा हो सकता है। इसलिए जितना संभव हो अपनी भावनाओं को आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, लेकिन इसके बजाय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। क्योंकि जब भावनाएं हमारे आगे आती है, जब भावनाएं हम सभी को कंट्रोल करती है, तो हम सभी को लास्ट में पछतावा होता है। अब कई बार हमें बड़ा ही गुस्सा आता है कि हम क्या कर दे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो अगर हम गुस्से में हैं, और आप सभी जानते हैं कि गुस्से में लिए वो कोई भी फैसला हमारे लिए हमेशा गलत ही रहता है, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखिए। कहीं चेकअप करने के लिए गए हैं या फिर कहीं भी प्लान देने के लिए गए हैं और उस इंसान ने मना कर दिया, तो आपको बड़ा ही गुस्सा आया कि मना क्यों कर दिया भाई, हमने इतनी मेहनत से डेमोनेशन वगैरह दी, हमने आपको इतनी सारी बातें बताई, आपने मना कर दिया। सो अपनी भावनाओं पर नियंत्रित करें, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करना सीखे। ये पॉइंट जो है आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। छठा पॉइंट है, अधिक मूल्यवान संबंधित के लिए लक्ष्य। दोस्तों, आपके हाई एंड गैजेट संबंधित नहीं है, आप उन्हें शायद ही कभी एक कह सकते हैं, क्योंकि वे सभी समय के साथ वैल्यू में कम हो जाते हैं। मूल्यवान संपत्ति वे है जो आप समय के साथ मूल्य बढ़ाते हैं, जैसे होम स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। तो हम सभी अपनी लाइफ में संपत्ति को क्या बनाते हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें नहीं होती है। अगर आपको संपत्ति बनानी है, अगर आपको अपने लाइफ में उस चीज की वैल्यू बनानी है, तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, रिपर्चेस कीजिए, टाइम्स के सप्लीमेंट्स को अपने लाइफ की एक संबंधी बना लीजिए जो आपको आगे तक लेके जाएगी। जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो जब वो पुराना होता जाता है, उसी तरह से उसकी वैल्यू खत्म होती जाती है, और वैल्यू खत्म होने के बाद हम उस सामान को छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसी चीज हमें खरीदनी क्यों है जिसकी वैल्यू खत्म होने के बाद हमें उसे छोड़ना पड़ जाए।
हम अपने टाइम्स में आके टाइम्स को अपनी संपत्ति क्यों नहीं बनाते हैं? टाइम्स में इतनी सारी चीजें है, बिजनेस प्लान है, आप चाहे तो ट्रेनर बन सकते हैं, आप चाहे तो मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हो, आप चाहे तो ओबीपी देना शुरू कर सकते हो, आप चाहे तो एलडीपी देना शुरू कर सकते हो। तो अपनी लाइफ में आपको क्या अपने लिए वैल्यू की चीज बनानी है, वो आपके ऊपर तय करता है। 7वां पॉइंट है, सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए काम ना करें। हम क्या करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, अभी तो और कमाना है, अभी तो और कमाना है, कमाते कमाते हमारी तबीयत भी खराब होती है, फिर भी हम कमाते हैं। और जब हम बीमार होते हैं तो कमाया हुआ पैसा जो हम बीमार हुए हैं उसमें खर्च कर देते हैं। इसलिए कमाने के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें। सभी सफल लोगों में एक चीज समान होती है कि उनकी सीखने की मानसिकता होती है। वो किसी भी चीज से पहले अनुभव प्राप्त करने और चीजों को सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह उन्हें हर अवसर को जब्त करने की अनुमति देता है जहां वे कुछ नया सीख सकते हैं। सफल लोग में एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो कमाने के लिए कभी काम नहीं करते, वो हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं कि कौन हमें क्या सिखा जाए। तो सीखने की मानसिकता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हाँ, हम जितना हो सके उतना सीख सके। जूम मीटिंग हो, सेमिनार मीटिंग हो, सामने कोई बैठ के कुछ बता रहा हो, क्लास में टीचर बता रही हो, लेकिन क्या पता वो कुछ ऐसी बातें बता रही हो जो हमें आगे काम आएगी। इसलिए सीखना बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप हमेशा सीखते रहिएगा। अमीर एसेट खरीदते हैं, देनदारियां नहीं। दोस्तों, एसेट कुछ भी है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड या घर जो आप खरीदते हैं और फिर अन्य लोगों को किराए पर दे देते हैं। एक लायबिलिटी देयता कुछ भी है जो आपके पैसे खर्च करती है, क्योंकि यह समय के साथ मूल्य खो देता है। जैसे महंगी कार या टेलीविजन सेट, दोनों को अलग करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। अमीर संपत्ति खरीदने के, अरे गरीब के पास केवल खर्च होता है। अमीर क्या करते हैं, खरीदना जानते हैं। गरीब क्या करते हैं, खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे होते नहीं है खर्च करने के अलावा। मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं, जो कि उन्हें लगता है कि वह सेट खरीदते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अमीरों के पास खर्च करने के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो खर्च करते हैं। और गरीबों के पास सिर्फ और सिर्फ खर्च करने के लिए पैसा होता है, क्योंकि उनके घर में किसी न किसी चीज की कमी हमेशा रहती है, जिस वजह से उन्हें खरीदना हो जाता है। मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी टीवी हो गया, टेलीविजन वगैरह हो गया, कार हो गई, ये सारी चीजें। तो आपको इन तीनों में से क्या बनना चाहेंगे, मिडिल क्लास, गरीब, या जो खर्च करने वाले अमीर? अमीर अगर आपको बनना है तो आपको आज ही इस टाइम्स में आना होगा, आज ही इस टाइम्स को ज्वाइन करना होगा। जब आप इस टाइम्स को ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे क्या चीजें कर सकते हैं, आप यहाँ पे कितने सारे अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं, या आप कितना एंजॉय कर सकते हैं, आप यहाँ पर कितना कुछ नहीं कर सकते, पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको अपनी हेल्थ को देखना है तो हेल्थ को देख सकते हैं, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ को भी देख सकते हैं। पूरे इंडिया में हर घर में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ बीमारी ना हो। हर घर में, अगर एक घर में 3 मेंबर है, 3 में से किसी ना किसी एक मेंबर को तो प्रॉब्लम है ही है, चाहे कोई भी हो। हर घर में बीमारियां हैं। तो इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए, और गरीबी भी बहुत है इंडिया में देखा जाए, और देशों में जितनी गरीबी नहीं है उतनी गरीबी इंडिया में है। तो इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए टाइम्स इस इंडिया में है, जो हम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद हम चाहे हमें कुछ भी करना हो, सपने पूरे करने हैं, एंजॉयमेंट लेना है, पैसे चाहिए, हेल्थ को देखना है, हम सब चीजें कर सकते हैं। कई लोग बहुत सवाल उठाते हैं कि क्यों करना है, इसमें क्या मिलता है, बेकार है ये सभी चीजें, हटा दो इन्हें। ये सभी कौन बोलते हैं? जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो आपको बहुत देते हैं, मतलब अपनी अपनी राय देते हैं। अगर आप रेड कलर की कार खरीदेंगे तो वो लोग आपको बोलेंगे रेड क्यों ले ली, ब्लू लेनी चाहिए थी। अगर आप ब्लू लेंगे, कहेंगे रेड लेनी चाहिए थी। तो उनके पास अपनी अपनी राय है कि वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अलग चीजें ही देंगे, या आप
आपको ये खरीदनी चाहिए थी। तो आप अगर लोगों की राय पर जाएंगे कि सच में ये गलत है, मुझे ये खरीदना चाहिए, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर कोई अपने अपनी राय देना शुरू कर देगा, आपका फायदा उठाएगा कि हम जो बोलते हैं चुपचाप सुन लेता है। इसलिए दोस्तों, आपको लोगों की राय पर नहीं जाना है, कि लोग आपको कभी भी उड़ने नहीं देंगे। जब आप उड़ने की कोशिश करेंगे, आप अपने पंखों से आसमान को नापना शुरू करेंगे, तो वो लोग जरूर टांग अड़ाने के लिए बीच में आएंगे कि मत करो, ये करो। इसलिए लोगों की राय पे कभी मत जाइएगा, वरना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपने एक चिड़िया को देखा होगा, कितनी मेहनत से उड़ते उड़ते तिनका उठाती है, फिर उड़ते उड़ते जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। कितनी मेहनत से वे इतना प्यारा सा घोंसला तैयार करती है, जिसमें वो अपने बच्चों को रखती है, अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। कैसे सिखाती है? वो अपने बच्चों को पहले धक्का देती है कि उड़ो। बच्चे धक्के खाकर नीचे गिरते हैं, चोट लगती है, तभी वो उड़ना सीखते हैं। तो आपके रास्ते में चोटें आएंगी, पत्थर आएंगे, कंकड़ आएंगे, कांटे आएंगे, और आपको उनको पार करना होगा। जो चिड़िया के बच्चे चोट खाते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। चिड़िया चोट खाती है फिर भी कोशिश करती है। जब तिनका उठाने जाती है तो एक चीज का डर रहता है कि कहीं से बिल्ली ना आ जाए, कहीं से बिल्ली आके मुझे खा ना जाए, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है, तिनका तिनका उठाती है, घोंसला बनाती है, बच्चों को उड़ना सिखाती है। उस चिड़िया को दुख होता है जब उसके बच्चे उड़ना सीखते हैं और जब वो गिर जाते हैं, लेकिन जब वो उड़ जाते हैं आसमान में, उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो चिड़िया बहुत खुश होती है। तो हमें पहले दुख होगा कि बहुत कंकड़ है, बहुत कांटे हैं, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाएंगे, आपको बहुत खुशी मिलेगी। जितना आप दुखी नहीं रहेंगे, उससे ज्यादा आप खुश रहेंगे। इसीलिए हमें टाइम्स को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। टाइम्स एक वो अपॉर्चुनिटी है जिसे चलते हुए 26 साल हो चुके हैं, और देखा जाए तो इंडिया में काफी सारी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे जो बिजनेस वगैरह होंगे जहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। बिना सर्टिफिकेट में इंडिया में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का आना अनिवार्य नहीं है। और टाइम्स के पास हर एक सर्टिफिकेट है जो एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के पास होना चाहिए। WFDSA का सर्टिफिकेट भी इसके पास है। इसका एक हेडक्वार्टर इतना बड़ा है जितना बड़ा हमारा दिल्ली भी नहीं है। हमारे ग्रेट लीडर सफी मोहम्मद सर ने बताया था कि इतना बड़ा हेडक्वार्टर है कि घूमते घूमते 1 महीना लग गया, बट हम घूम नहीं पाए। इतना बड़ा हेडक्वार्टर है। वहां पे पूरे देश में, लगभग पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, उन सभी के झंडे वहां पे लहरा रहे हैं, क्योंकि हर एक देश में टीएमसी बिजनेस है। ये इस 21वीं शताब्दी का एक बहुत ही अनोखा बिजनेस है जो आगे जाकर इंडिया में बहुत आगे बढ़ेगा। हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है। हमारी भावी पीढ़ी क्या कहती है कि काश हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ किया होता। तो यहाँ पे हम वो सभी चीजें कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अगर आपको अपनी भावी पीढ़ी संभालनी है, आप अपनी भावी पीढ़ी संभाल सकते हैं। आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप नौकरी करते हैं तो आप नौकर बन के रह जाते हैं, क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं तो आप भागते हैं, फिर घर आते हैं, रोज जाते हैं, आप लगभग नौकरी जीवन भर नौकरी करते हैं। लेकिन टाइम से आपको क्या करना है? सिर्फ 5 साल अगर आप बिजनेस कर लेते हैं, अपनी टीम को डेवलप कर लेते हैं, अपनी टीम को एक्टिव कर लेते हैं, अपनी टीम को सिखा लेते हैं, तो आपको काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे अरविंद कुमार पांडे सर को काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी टीम है जो उन्हें पैसा ला के दे रही है। वो अगर कहीं भी हो, उन्हें पैसा हमेशा आता रहता है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस किया। उन्होंने अपना नौकरी छोड़कर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, टाइम्स में आके टीम को डेवलपमेंट किया, हम सभी को सिखाया। लीडर का क्या काम क्या होता है कि वो सिस्टम को फॉलो करे। पांडे सर का जब भी सेशन रहा है, उन्होंने हमेशा 10 को स्टेप बताया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं इसे बार बार बताऊंगा तो इनके माइंड में रिपीट हो जाएगा कि बार बार यही सिखाते हैं, बार बार यही सिखाते हैं। और वो इसे सिखाते हैं क्योंकि जब वो बार बार सिखाते हैं, उन्हें पता है कि 500 लोग जुड़े हैं इस जूम मीटिंग में, 500 में से 100 लोग ऐसे हैं जो इसको फॉलो करने वाले हैं। 400 लोग बस सुन के अनसुना कर देते हैं। इसलिए वो बार बार देते हैं कि जिन लोगों ने अनसुना किया है वो भी इसको फॉलो करे। वो चाहते हैं
कि हम सभी बहुत आगे बढ़े। तो अब मेरे पास टाइम ओवर हो चुका है, तो मैं अब धन्यवाद देना चाहूंगी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी लीडरों का कि आप सभी ने अपना कीमती पल निकाल कर मुझे सुना। तो थैंक यू। और मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी प्रशांत सर को। तो बेटर टेयर, बेटर लाइफ, विश यू सक्सेस, गो एसजी।